नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार के न्यूज़ 25 में आपका स्वागत है। मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे इनकी कब से नाम दीक्षा लिए और इनकी कैसी शुरुआत हुई भक्ति मार्ग में। ये 2013 संत रामपाल जी महाराज से। इससे पहले आप क्या करते थे? अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे। तो आपने क्यों सर ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर ये संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों आए? बहुत परेशान रहते थे भगत जी, बहुत परेशान रहते थे। ऐसे कोई परेशानियां जो बताने वाली हो कृपया बताएं मेरे दर्शकों को भी चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, ये परेशानियां थी कि बार बार बुखार आना, भूत परी से बाधा, बहुत पीड़ित था मैं। और हर महीने कई ये लग गया, ये लग गया, ये माँ तुम्हारी फलाना पूजा पाठ करना, और फिर भी हमें सुख नहीं होते थे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? फिर हमने एक गुरु से ली दीक्षा, तो उसमें हमें थोड़ा ज्ञान मिला। फिर उसमें भी हमें सही नहीं, फ़ायदा नहीं हुई। फिर हमने 2012 में संत राम उनसे ली है सतपाल जी से। तो उनके अनुयायी बोले कल के दीक्षा लो तुम। सो उनने ये एक कुनगुदा दवाए, 8 दिन दर्द कराए मेरे को। तो मेरे को वो नहीं हमारी समझ में आई। मैंने दर्द हुआ तो अब कैसे अब मिटेगा। वो क्या दिए थे इस तरह दाब के आपको? क्या ये दिए करते थे? गए, ये परम का दिखाना है तुमको। मैंने बोला कि आपका तुमको क्या दिखा? हमने की हमें तो हरा पीरा दिख गया। कल तो परमात्मा का मिलान हो गया आपसे। हमने की क्या गुरुजी, अब हम क्या जाने अब। लेकिन ये 8 दिन पुराने ये कुनगुदा। फिर उनके ऐसे हम बाथरूम तरफ गए तो उनके अनुयायी कल के मेरे को सुरती देना। अरे हमें वहीं से तो हमें उसी से तो पीड़ना थी कि मैं बहुत बीड़ी पीता था, वही छूट जाए, लेकिन वो नहीं छूट पाई। फिर मैं एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली मेरे को, तो उसको मैंने 6 महीना पढ़ा और 6 महीना सत्संग सुना। उनका बार बार बे आता था, लेकिन अब दास पढ़ा नहीं है। लेकिन उसको मैं कैसे फॉलो कर पाऊँ, वो छोड़ नहीं पा रहा था। वो ना किनका शासन आपने 6 महीने सुने सर? इनका संत रामपाल जी का। लेकिन छूटना नहीं रहा था और देखता बराबर था। लेकिन एक दिन पीड़ना हुई कि चल तू चल। फिर लेकिन मैं बरवाला आश्रम जिला हिसार गया, वहाँ मैंने नाम दीक्षा ली और वहाँ मेरे को पूरी तसल्ली हुई। फिर उसमें बहुत से लाभ हुए। दास को खाने को अनाज नहीं होता था। आपने नाम दीक्षा कब ली है सर? 2013 में। 13 में। उसके बाद से आपको कुछ लाभ हुई? हाँ, बहुत से लाभ हुए। क्या लाभ हुई सर? थोड़ा बताएं मेरे दर्शकों को भी जो मेरे चैनल को देख। एक तो भगतमती को लकवा मार गई थी, तो मैंने परमात्मा से अरदास लगाई कि परमात्मा ये तो दास बर्बाद हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा तो बच्चे भी हते 3 ठैया, वे भी बर्बाद होंगे। फिर हमने 2013 से फिर क्या किया कि उनको उते से बेकन के प्रार्थना लगाई, तो उनने बोला कि सब दया करेंगे परमात्मा। तो उनने परमात्मा ने दया करी। फिर हमने धीरे धीरे करके वहाँ बहुत पैसे कम लग गए हमारे। लेकिन आज अभी यहीं हैं भगतमती, यहीं हैं, अभी वे सुरक्षित हैं। जब अभी आई हुई है यहाँ पे? आई हुई हैं और वो दीक्षा ले जो सतनाम भी मिल गया उनको। हाँ मगर अच्छा, जब आपने जैसे बोले कि उनको बीमारी हो गई थी, हाँ, लकवा मार दिया था, हाँ। तो क्या उस समय वो संत रामपाल जी महाराज जी के आपके गुरुजी से नाम दीक्षा नहीं ली थी? जब नहीं ली थी भगत जी, जब तो मैं ही लिया था अकेली। फिर हमने बाद में जब अरदास लगाई वो सही हो गई, फिर हमने नाम दीक्षा टीकमगढ़ से नामदान केंद्र से ली है। फिर वहाँ से बहुत से लाभ हुए। दास को खाने को होने लगा साल भर के लिए, और इधर उधर सब जगह जाने लगे। अब वे कहते थे कि हमें नाम दीक्षा तो लवा दे, लेकिन हमें परमात्मा लवा तो जाते नहीं हैं कहीं। तो अब 3 ही समागम कर रही है। अब ये 3 समागम होगा, यही में रहती हैं अभी वो। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बताया कि हमारे गुरुजी के शरण में हम ये सोचते थे कि कौन सा ऐसा गुरु मिले जिसके पास जाने से मेरा नशा छूट जाए, तो क्या आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपका नशा छूटा? नशा भगत जी हम 2 बंडल पीते थे प्रतिदिन। 2 बंडल पीते थे।
2 बंडल पी करके जब हमें तसल्ली होती थी। लेकिन हमने एक दिन और एक और बताना चाहता हूँ मैं, एक रोग ऐसा था कि भगत जी मैं एक दिन मरने की कगार पे पहुँच गया था। असल बताऊँ, मैंने ये सोच ली थी भगत जी कि मैं फांसी डाल के मर जाऊँगा। अब मेरे को अब जीना नहीं है बस। फिर मैंने एक प्रार्थना बस उन्हीं ने दिलाई हमको। कैसे ऐसी क्या चीज़ हो गई थी आपके साथ? अब ये हमने पूरे विश्व में कहीं भी, दिल्ली तक मैंने दवाई करवा ली थी। ये हमको ये खुजली की बीमारी थी जो वो अगन लगती थी, वो बीमारी हो गई थी भगत जी। कहीं नहीं मिल रहा था उसका तोड़, लेकिन संत रामपाल जी के शरण में आने से पूरा तोड़ मिल गया। और जिस दिन उनने परमात्मा ने हाथ रखा हमारे ऊपर, आशीर्वाद दिया, उसी दिन से आज तक हमने एक टैबलेट नहीं खाई भगत जी। सुन सकते हैं कि इनके जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से इनका जो रोग था वो जड़ से ख़त्म हो गया। इन्होंने उसके बाद से एक भी टैबलेट नहीं खाई। यहाँ तक ये बोल रहे थे कि अभी कि मेरा वो लास्ट पड़ाव था, मेरा ज़िंदगी का वो लास्ट पल था। ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म है। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने, मेरे गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरा नया जीवन दान मिला। हाँ, नया जीवन दान मिला मेरे को भगत जी, सही बताएं तो सर अभी मेरे चैनल को जो दर्शक देख रहे हैं सर, इनके लिए आप क्या संदेश देंगे? भगत जी संदेश मैं तो नहीं दे पाऊँगा। मैं तो उनकी आशीर्वाद से ये कहूँगा भगत लोगों से कि यहाँ आइए और यहाँ गुरुजी के शरण में आइए, यहाँ नामदान दीक्षा लीजिए, यहाँ से मोक्ष करवाइए। धन्यवाद सर, आपने मेरे चैनल को समय दिए इसके लिए धन्यवाद। अच्छा साहेब भगत जी।